छोटी बहू। भाभी हवा अगर अंधी हो गई हो तो मैं जाऊं? शीतल लग रही है प्लीज। अरे देवर जी, जाने से पहले बताते तो जाइए। अगर कोई प्यार भरा संदेश आपको अपनी होने वाली दुल्हन को देना हो तो हम दे देंगे। सब कुछ भी नहीं है भाभी, आप तो पीछे पड़ गए हो। ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग पीछे पड़ गए। सुबह किसका फोन आया था? कोई आहान का कॉल आया था ना? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है आहान नाम का कोई दोस्त आपका तो नहीं है। सब समझ रहे हैं भैया। आहाना का फोन था ना? अरे नहीं नहीं भाभी, वो आहान था मेरा दोस्त, वो बैंगलोर वाला। आहाना बिल्कुल मुझे क्यों सुबह सुबह फोन करेगी बताओ? जी हम लोग वो सब पता है। 10 बजे फोन करोगे, यही कहा था ना उससे। वैसे आपके दोस्त तो यहाँ आने वाले थे, उसको फोन करने की क्या जरूरत है? सब समझते हैं हम, 10 बजने वाले हैं ना, इसीलिए इतना छटपटा रहे हो आप। अरे भाभी मैं छटपटा थोड़ी रहा हूँ। मैं नहीं, आप तो कांप रहे थे। हाँ, हाँ। मुझे तो ठंड लग रही थी। चलिए चलिए सब लोग चलते हैं, हम भी निकलते हैं। भाभी अब मैं जाता हूँ प्लीज। हाँ जाइए जाइए। अरे देवर जी, अब क्या हुआ भाभी? जाते जाते अपना फोन तो लेते जाइए, नहीं तो फोन कैसे करेंगे? हाँ थैंक यू। अरे आराम से देवर जी। अरे तेरा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? क्या हुआ? वो मैं बस कुट्टी बुआ सुनो सुनो, कुछ बताना है आपको। कहाँ थी तुम दोनों? मैं सुबह से तुम दोनों की राह देख रही हूँ। इधर आओ। अरे बुआ चली जाएगी ये सुनकर दोनों का दिल दुख रहा है। अब बुआ ही तो है जो दोनों की हर चीज का ख्याल रखती है, चाहे खाना पीना हो या पढ़ाई लिखाई। अब इतनी प्यारी बुआ होगी तो दिल तो दुखेगा ना। कुट्टी बुआ सुनो, तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्या बात है? बोलो। नहीं ऐसे नहीं, कान में। अब तुम लोग बैठो ना। क्या बात है? बोलो। कुट्टी बुआ, बाहर एक लड़का आया है गाड़ी में, बोल रहा था कि अपने बुआ को लेकर आओ। कह रहा था कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कहाँ है वो? बाहर बरामदे के पास खड़ा है। ठीक है, तुम मुझसे जाके बोलो कि मैं बाहर आ रही हूँ बात करने। ठीक है? ठीक है, अभी बता कर आती हूँ। बुआ, लेकिन वो है कौन? कभी देखा नहीं। सुनो, तुम दोनों प्लीज ये बात एक घर में किसी से मत कहना, ठीक है? ठीक है बुआ, नहीं बताएंगे। लेकिन पहले बताओ कौन है वो लड़का? अरे मुझे कैसे पता होगा कौन है? मैं मिली थोड़ी ना हूँ अभी तक। होगा कोई जान पहचान का। ठीक है, फिर अंदर ड्राइंग रूम में बिठाने के लिए बोल देती हूँ। नहीं 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 नहीं, ड्राइंग रूम में नहीं। तुम्हें तो पता है ना बड़ी माँ को ये सब पसंद नहीं है, वो कितना गुस्सा करती है। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम करो, तुम दोनों बाहर रुको, मैं आती हूँ। ठीक है कुट्टी बुआ। अरे क्या कह रही थी दोनों? अब कुछ नहीं, दोनों की बातें नहीं खत्म होती अपनी बुआ के साथ। अच्छा सुनो ना, मैं माँ के पास से होकर आती हूँ, तुम लोग थोड़ा बैठो, ठीक है? अरे अरे रुको ना, चाची तो अभी ही आई थी। अगर तुझे कुछ चाहिए तो हमें बता दे। हाँ ठीक है, वो माँ से कहना कि मेरे लिए ना थोड़ी सी मिठाई और थोड़ा सा शरबत भेज दे। तुमको भूख लगी है? चलो चलो हम सब चलते हैं, कुछ लेकर आते हैं। अरे सबको एक साथ जाने की क्या जरूरत है? अरे अब जाओ ना तुम लोग। माँ अगर काम में बिजी होंगी तो तुम लोग ही ले आना। जाओ ना, बहुत भूख लगी, प्लीज जल्दी जल्दी जाओ। हाँ, चलते हैं ना, चलो ना। ज्यादा देर हमारी होने वाली दुल्हन को भूखा रखा तो उसका चेहरा मुरझा जाएगा। हाँ चलो चलते। अरे चलो, खड़ी क्यों है? चल। उफ, इतनी जल्दी जल्दी तो मैं कभी नहीं आया। आराम से आहाना को कॉल करूंगा।
आहाना ने फोन क्यों नहीं उठाया? दोबारा कर दो। लिली टुली, आप लोग जाओ मस्ती करो, मैं बात करके आती हूँ, ठीक है? जाओ। रेडी हो ना? धीरे बोलो। रेडी मतलब? मधुर दादा ने भेजा है मुझे, वो रिजॉर्ट में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो मेरे साथ। देखो, मेरे घर में अभी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कैसे कैसे जा सकती हूँ? और वैसे भी पटके वाले कभी भी हल्दी लेके यहाँ पहुँचते होंगे। मेरी शादी है आज, मैं अगर ऐसे घर से निकल गई तो मेरे घर वाले सबको क्या जवाब देंगे? मैं क्या समझूं अभी? ये तुम्हारा और दादा के बीच का मैटर। दादा ने तो कहा था कि तुम उनकी दुल्हन बनने वाली हो, और यहाँ देखो शादी की तैयारियां किसी और के साथ चल रही। वेरी बैड। इसीलिए शायद से दादा ने कहा था कि तुम्हें मैं घर से उठा कर लेकर चला। तुम्हारी वजह से दादा जेल गए थे ना, अब तो बाहर आ गए हैं। चलो मेरे साथ। अब क्या प्रॉब्लम है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखो, प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, मेरे घर वालों की बहुत बेइज्जती होगी। प्लीज कुछ उल्टा सीधा मत करना, मेरी माँ ये सब देख के सह नहीं पाएगी। प्लीज। अरे मुझसे बोल के क्या फायदा? मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो पोस्टमैन हूँ। मैं तो वो कर रहा हूँ जो मुझे दादा ने कहा था तुम्हें लेकर जाने के लिए। चल रही हो तो ठीक है, वरना दादा शाम को आएंगे बारात लेकर और मंडप से उठा कर लेकर जाएंगे। क्या ये तुम्हारे लिए ज्यादा मजेदार होगा, या फिर ये चुपचाप बिना शोर शराबे के मेरे साथ चलोगी? अभी जाओगी तो सब समझेंगे कि तुम भाग गई, नहीं तो शाम को सबके सामने हुड़दंग होगा, तब घर वालों की ज्यादा बेइज्जती होगी। अभी घर पे भी कोई नहीं है और मैं गाड़ी भी लेकर आया, तो चलिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुनो, अच्छे से समझा रही हूँ, समझ जाओ, वरना मुझे भी ना पुलिस को बुलाने में देरी नहीं लगेगी। हंस क्यों रहे हो तुम? अरे भाभी जी, आप हंसने वाली ही बात कर रही हो, पुलिस का डर दिखा रही हो, और वो भी हमें। हाँ, क्योंकि तुम लोग ना मुझे बेवजह परेशान कर रहे हो। 3 साल पहले की हुई गलती की सजा मिलने के बाद भी मुझे लगता है कि मधुर के दिल से डर मिट गया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा पुलिस बुलाऊंगी। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।